चलिए दोस्तों, क्या आज मानसून आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, इसके बारे में बात करेंगे। और अगले कुछ दिनों में मौसमी गतिविधियां क्या होंगी, क्या उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ तक तो मानसून की रफ्तार बहुत तगड़ी हो चुकी है। और यहाँ से भी मानसून की रफ्तार कल तक हमको लग रहा है कि काफी तेज हो जाएगी। कल तक जो है मानसून काफी आगे तक मूव कर जाएगा। काफी अच्छा उम्मीद कर सकते हैं कि 10-11 के आसपास जो मानसूनी हवाएं हैं, देखिए एक ट्रफ बन रही है। देखिए यहाँ से लेकर के एक यहाँ तक जो है एक ट्रफ बनती हुई नजर आ रही है। ये जो ट्रफ है वो यहाँ पर वर्षा वर्षा के लिए काफी ज्यादा जिम्मेदार होगी। और देखिए बहुत दिनों बाद पूर्वी हवाएं देखने को मिल रही हैं, मतलब कि इस मॉडल्स में कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ से गुजरने वाला है, इसीलिए यहाँ पर जो पूर्वी हवाओं का प्रभाव देखने को मिल सकता है। 14 के आसपास देखिए पश्चिमी हवाएं बहाना शुरू होंगी और उसके बाद ये जो हवाएं हैं वो पश्चिमी दिशा से ही चलनी शुरू होंगी। 17 के आसपास भी देखेंगे ये तो पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी। 18 के आसपास भी वही हाल है। और 19 के आसपास, 20 के आसपास, 21 और यहाँ तक कि 22 के आसपास भी बात करेंगे तो जो 22 के आसपास भी और 23 के आसपास भी देखेंगे तब जाकर के यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन जो हवाएं हैं वो पूर्वी अभी संभावित नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग पूर्वी हवाओं का जो कॉम्बिनेशन है उस तरह की कोई संभावनाएं फिलहाल नजर तो नहीं आ रही हैं। हालात ऐसे हैं कि जो उम्मीदें हैं तेज हवाओं की, तेज बारिश की, वो थोड़ा सा लेट आने की संभावना दिख रही है। मानसून के जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर थोड़ा लेट आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। वैसे मानसून कब कितना आगे बढ़ेगा और आज कितना आगे बढ़ा है इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और कहाँ पर इसका जो प्रभाव देखने को ज्यादा मिलेगा और किस तरह की स्थिति बनेगी। लेकिन लाइव सैटेलाइट इमेजिंग देखें तो देखिए वेस्टर्न पार्ट्स पे बहुत अच्छी क्लाउडिंग है और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है यहाँ पर भी बहुत अच्छी क्लाउडिंग आपको नजर आ रही होगी 2 दिनों से पिछले। हालांकि हवाएं का सपोर्ट नहीं है, अन्यथा यहाँ पर भी मानसून का आगमन तो हो ही जाता। लेकिन अभी हवाएं जो है इसके विपरीत दिशा में चल रही हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर तो मानसून का आधा क्षेत्र में भारत में मानसून का आगमन हो चुका है। बाकी जो उत्तर का क्षेत्र है यहाँ पर कल के बाद यानी कि 10 के बाद एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसकी वजह से लगभग पूरे देश में और गंगा के क्षेत्रों में कई इलाकों में काफी तेज बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। बहुत अच्छी बारिश उस दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंटेंसिटी भी बारिश की काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। अब देखिए इस बारिश की बात करेंगे, देखेंगे तो जो वर्षा अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही, लेकिन 9 तारीख के आसपास कल के दौरान तो खास बारिश नहीं है। साउथर्न पार्ट्स में रहेगी, कुछ सेंट्रल में, कुछ पूर्वोत्तर में। लेकिन 10 की सुबह या 10 के शाम को देखेंगे तो वर्षा में बदलाव होता हुआ नजर आएगा आपको कई इलाकों में। और 11 की सुबह को तो कई इलाकों में स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और 11 को शाम को एक नया पैच पीछे बनेगा जो 12 तारीख के आसपास सुबह तक जो है पंजाब से लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार तक ट्रेवल करेगा। बिहार तक उसका जो प्रभाव देखने को कई इलाकों में अच्छी खासी मिल सकती है। 12 के शाम को तो कोई कंडीशन में नया एक पैच बनेगा और ये भी जो है लगभग बिहार तक जो है ट्रेवल करे जाएगा। और 13 तारीख के आसपास 2 बार यहाँ पर वर्षा पूरे गंगा के क्षेत्रों में आने की संभावना है, जो कि स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है, कई इलाकों में अच्छी वर्षा हो सकती है। उसके देखेंगे तो मानसून या कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में थोड़ा कह सकते हैं कि रुकावट आने की संभावना है। हालात जो है थोड़ा रुकते हुए नजर आएंगे, स्थिति थोड़ी बदलती हुई नजर आएंगी। और उसके बाद थोड़ा बहुत जरूर से मानसून के आगमन के संकेत मिल रहे हैं, वो 22-23 के आसपास वो समय बताएगा। लेकिन यही संभावना है कि जो गतिविधियां बारिश की हैं कई इलाकों में जो है वो मानसून जैसे हालात बनते हुए नजर आएंगे 22-23 के आसपास। उसके पहले मानसून के जो हालात हैं वो पूर्वोत्तर जो में कुछ इलाकों में रहेंगे, सेंट्रल पार्ट्स में भी आ सकता है मानसून। वेस्टर्न पार्ट्स में बहुत आगे मानसून के जाने की संभावना है, तो यहाँ पर लोगों को ध्यान देने की जरूरत होगी। अब आगे बढ़ते चलते हैं मौसम विभाग की वेबसाइट पे और देखते हैं कि कहाँ पर कैसे हालात रहने वाले हैं। देखिए आज का है, देखिए आज 8 जून को 2026 को दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी मध्य और पूर्वी मध्य अरब सागर में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा है। यानी कि आज के दिन पे मानसून जो है वो आगे बढ़ा है। ये एक अच्छी खबर है। मानसून लगातार 1-2 दिनों के अंदर प्रगति कर रहा है, लेकिन अगले कुछ दिनों के बाद 12-13 तारीख के आसपास के बाद से यहाँ पर मानसून की प्रगति रुकेगी 5-6 दिनों के लिए। देखिए अगले 7 दिनों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर पूर्व भारत, पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। 8-9 जून को कर्नाटक, केरल में कहीं पर बहुत ज्यादा वर्षा हो सकती है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 11-12 जून को हल्की से मध्यम बारिश के साथ, ओलावृष्टि के साथ कई इलाकों में जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, यहाँ पर आंधी तूफान आने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। अब देखिए इन्होंने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के
अरब सागर के कुछ और हिस्सों, महाराष्ट्र में बढ़ेगा, कर्नाटक में बढ़ सकता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के बाकी हिस्सों, पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में पूर्वतः, जो कि बाकी हिस्सों में और आगे बढ़ने की स्थितियां अनुकूल है। यानी कि और भी मानसून के जो आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं वो काफी प्रबल होती हुई नजर आ रही हैं। मानसून और भी आगे बढ़ने की जो उम्मीद है वो लगातार बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे चलेंगे, देखेंगे तो यहाँ पर जो मानसून कहाँ तक पहुंचा है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए मानसून जो है सबसे पहले वर्षा कहाँ पर हुआ है, कोई खास बारिश देखने को नहीं मिली है। 310 मिलीमीटर बरसात हुई है ऊपरी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, और इसी तरह का वर्षा कई इलाकों में देखने को मिली है। और ये देखिए मानसून की जो प्रोग्रेस है, देखिए कहाँ तक आ चुका है। नहीं, देखिए महाराष्ट्र के मुंबई के काफी करीब आ चुका है, एकदम बस महाराष्ट्र के मुंबई को टच करने वाला है, और कर्नाटक को लगभग लगभग खत्म करने वाला है, मतलब कवर करने वाला है। आंध्र प्रदेश में भी कई हिस्सों को टच कर रहा है। और देखिए पश्चिमी सिरा देखिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन पूर्वी सिरा अभी भी यहाँ पर जो है वो 7 जून तक, कल तक बढ़ा था, कल के बाद से यहाँ पर बढ़ोतरी नहीं हुई है। और उसका देखिए जो निचला इलाका है यहाँ पर तो एकदम बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालात जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा सामान्य दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए मानसून बहुत पीछे है, अभी भी निचले इलाकों पे है। अभी तो आज 8 तारीख है, 2 दिनों में अभी इसके और भी आगे बढ़ने की जो संभावना है वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब ये बढ़ता है कभी कभी लंबी छलांग भी मारता है, देखा गया है। बात करें बारिश की, देखिए तो आज ये जो है साउथर्न पार्ट्स और इन्हीं क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वर्षा है। और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए गुजरात वगैरह में बारिश अभी फिलहाल बहुत कम है, हल्की संभावना है। यानी कि यहाँ पर अभी मानसून आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, पूर्वोत्तर राज्यों में भी, सेंट्रल में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और 10 के आसपास देखेंगे तो जो वर्षा है वो मुंबई तक पहुंचने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है, बाकी गंगा क्षेत्रों में भी हल्की हल्की वर्षा की जो संभावना है वो इनकार नहीं कर सकते। 11 के आसपास देखेंगे तो जो वर्षा है वो अंदरूनी भागों में आ जाएगा, मानसून यहाँ तक पहुंच जाएगा, और वेस्टर्न पार्ट्स में भी कई इलाकों में काफी अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी। 12 के आसपास देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी कई इलाकों में, लगभग पूरे देश के क्षेत्रों में बारिश की जो गतिविधियां हैं वो कई इलाकों में बहुत अच्छी होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नजर आ रही है। 13 को भी देखेंगे तो जो एक ये सिस्टम बनता दिख रहा है, मुझे ये नजर नहीं आ रहा है कि सिस्टम बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन अरब सागर में एक सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम ये बनता दिखाई पड़ रहा है, तो इसके बारे में तो बात करेंगे आगे। लेकिन अभी ऐसा कोई सिस्टम ऐसा कोई दिखा नहीं रहे हैं मॉडल्स की इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो अ, तट पे जो है बनने जा रहा है। लेकिन अभी मौसम विभाग दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तट पे जो है एक सिस्टम बनने जा रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग बनने जा रहा है। तो वो आगे की बातें हैं, बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे, कहाँ पर कैसी मौसमी गतिविधियां होंगी, किस तरह की रेनफॉल होगी, कहाँ पर कैसी बारिश हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर लगातार आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।